श्रेया और मैं उन टपोरियों से झगड़ा करने के बाद श्रेया के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही श्रेया को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरे मर्द समाज को ही गाली देनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे जरा सा छेड़ा ही था कि उसका बीपी हाई हो गया। टेम्परेचर तो उसका पहले से हाई था। अचानक श्रेया की आंखें झपकने लगी और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। श्रेया उठ, एक्सीडेंट हो जाएगा। श्रेया जैसे तैसे उठी, पर उसको होश अभी नहीं आ रहा था। मेरी फटके फ्लावर होने लगी। श्रेया प्लीज एक बार साइड में रोक ले गई, फिर जितना मर्जी बेहोश हो जाइयो। श्रेया उठ। श्रेया ने जैसे तैसे आंखें खोली और कार साइड में लगाने लगी। उसे नहीं पता था कि एक अंकल नन्ही से सेंट्रो लेकर पीछे पीछे आ रहा था। वो चिल्लाया, दारू पी के गाड़ी चलाते हो बहनचो। श्रेया के कानों में उसकी गाली पड़ी। श्रेया में पता नहीं कहां से इतना जोश और होश आ गया कि वो खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर चिल्लाई, तू बहनचो, तेरी माँ बहनचो, तेरा बाप बहनचो, तेरा पूरा परिवार बहनचो, साले बहनचो। मुझे ऐसा लगा जैसे श्रेया ने बहन की गाली का कोम्बो फेंक के मारा हो, लेकिन वो अंकल गाली को इस फैमिली पैक को लेने से पहले ही जा चुका था। अगर वो सुन लेता तो 100% बवाल हो जाता। शांत हो जा बेटा। नहीं गुस्सा नहीं। कार हाईवे पर रुक चुकी थी। मैंने श्रेया का माथा छुआ, वो गर्म था। अचानक श्रेया रोने लगी। मैं घबरा गया। I was stupid यार। I was totally stupid। नहीं, कैसी बात कर रही है पगली? किसी को भी गुस्सा आ जाता है। शांत हो जा। नहीं यार, I loved him unconditionally यार। ओह, मैं तो समझ रहा था कि जेब कतरे और उस कबाड़ी वाले को गाली देने की वजह से रो रही होगी, पर ये तो अपने ठर के अथर को याद करके रो रही थी। तुझे पता है पार्थ, I always prefer the smarter guy instead of the handsome one। फिर भी मैंने अथर्व को इतना प्यार किया। हाँ, क्यों नहीं। अथर्व के सिक्स पैक्स को देखकर यही श्रेया वाव करती नहीं थकती थी। वो साला कॉलेज में जब भी कोई स्टूपिड बात करता था तो यही श्रेया ओ मेरा बुद्धू बेचारा करके बेबी सेटिंग करने लगती थी। अब अचानक से इसको स्मार्टर मैन पसंद आने लगी। तू ही बता पार्थ, मैंने बस इतना ही तो कहा था कि हम शादी से पहले इंटीमेट नहीं होंगे। वो भी इसलिए कि शादी से पहले ही सब कर लेते तो फिर एक्साइटमेंट क्या बचता, बता। सही बात है। क्या मेरा मन नहीं करता? मैं भी तो इसी एज में हूं ना जिसमें अथर्व है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी और के साथ। वो फिर रोते रोते मेरे कंधे पर आ गई। मेरी टी शर्ट गीली हो रही थी। मैं चाहती तो कितने ही लड़के मेरे पीछे लगे थे, बाकी लड़कियों की तरह, जैसे पिंकी करती थी। लेट नाइट पार्टीज करती थी, नए लड़कों से मिलती, पर नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। और वो जिगलो बन गया। हाउ कुड ही। मैं उसकी पीठ सहलाने लगा। इस टाइम श्रेया को कुछ भी समझाना अपनी ऐसी की तैसी करवाना था, क्योंकि वो सिर्फ बोलना चाहती थी। उसकी सामने वाली मशीन होल्ड पर चली गई थी। अथर्व की चीटिंग पकड़े जाने के बाद से वो रोई तो बहुत थी, पर वो अंदर की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। वो अपनी भड़ास निकाल लेना चाहती थी। मैं कम से कम इस मामले में उसके सपोर्ट में था। तुझे पता है, अक्षत के साथ मैं 1 मंथ से डेट पर हूँ, लेकिन अब तक उसने टच भी नहीं किया ठीक से। He said कि जो होना होगा अपने आप हो जाएगा श्रेया। I'm not in a hurry। सही बात है, मतलब बात सही है उसकी। I'm still a virgin। और वो हर नाइट अलग लड़की के साथ। हमारी प्रोफेसर राधिका, उसकी कजिन स्वीटी, उसकी नेबर आयशा आंटी, और भी पता नहीं कितनी होंगी। मैं मुन्नी आंटी का नाम लेने ही वाला था कि याद आया अभी कुछ भी बकवास नहीं करनी थी। ये तो ठीक था, लेकिन सेक्स वर्कर बन गया वो। उसने ये सोचा भी कैसे? सुनीता आंटी को पता चला या अंकल को, उन्हें कैसा लगेगा? क्यों किया उसने ऐसा पार्टनर? तू तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, तू तो उसके 100% सीक्रेट जानता है ना। तू बता फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों क्यों क्यों?
मैं फिर से उसका सर सहलाने लगा। मुझे पता था कि वो पूछ तो मुझसे रही है, लेकिन उसका आंसर अपना वाला ही चाहिए। बोलना यार, क्यों किया उसने ऐसा? मैंने उसके आंसू पोंछे, उसके माथे पर किस किया। तू अपने मन में पहले अपना सवाल क्लियर कर श्रेय। उसने ऐसा क्यों किया, ये बात तुझे परेशान कर रही है या ये बात परेशान कर रही है कि तूने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तू क्यों अब तक वर्जिन रह गई? तू क्यों उसकी तरह पॉलीगैमी नहीं कर पाई? आराम से सोच ले श्रेया, कोई जल्दी नहीं। श्रेया ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और फिर खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। 5 मिनट तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने इस साइलेंस को ब्रेक किया। यार उन चूतियों से अपने अपने फोन ले चल के क्यों इशू बनाए? तेरे मेरे ईगो से तो दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग बंद नहीं होगी। नहीं, फोन तो वो खुद आकर वापस देगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं भड़की हुई लड़की से और गांजा पिए लड़के से कभी बहस नहीं करता था। मैंने ओके वाला सर हिला दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू फोन लेने। उधर जालंधर में अथर चाय पकौड़े के साथ सूदिंग म्यूजिक भी सुन रहा था। उस चूतिया को पता भी नहीं था कि उसकी श्रेया 4 लीटर से ज्यादा रो चुकी थी। वो मस्त बेड पर आधा लेटा आधा बैठा शतर से अपने बालों में तेल लगवा रहा था। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब इतनी अच्छी चंपी ली थी। मजा आ गया। चल साले चूतिए, मैं तुझे मसाज वाली लगती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे BDSM वाली लगती हो। कौन सा FM? अरे नहीं नहीं, BDSM एक टर्म होता है ये, या फिर एक तरह की एक्टिविटी होती है। सेक्स करते टाइम बताऊंगा कभी। हाँ, तू बताएगा? तेरी बाइक का स्टैंड टूट गया है तो बेकार हो गया है। अब मुझे कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा। लाइफ भी क्या मस्त आयरनी है ना। एक टाइम था जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन देती नहीं थी, है ना? और तू हरामी का घोड़ा इधर उधर मुंह मारता होगा, है ना? गाय की तरह क्या कर रहा है? जैसे भी चौड़े में बता रहा था ना, वैसे ही बता कि कितना बड़ा घोंचू था तू। अपनी गर्लफ्रेंड होते हुए भी कितनी गर्लफ्रेंड्स की लेता था तू? जोश में बता, शर्मा क्यों रहा है? तुम नहीं समझोगी। मुझे सटराइसिस है। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हर टाइम सेक्स करने का ही मन करता रहता है। मतलब हाइपर सेक्सुअल ही रहता है आदमी। अच्छा, ऐसी लड़कियों को नहीं होता? हाँ होता है ना, उसे निम्फोमेनिया कहते हैं। चल बे, चूतिया बनाने के लिए भारी भारी इंग्लिश बना दी है इन लोगों ने। दोनों के लिए हिंदी में सेम वर्ड है। क्या? कौन सा वर्ड? ठरकीपना। आदमी भी ठरकी होता है, औरत भी ठरकी होती है। और सुन, सब एक बराबर ठरकी होते हैं। इम्पॉसिबल। सब एक बराबर ठरकी कैसे हो सकते हैं? होते हैं बेटा, होते हैं, पर सबकी कंट्रोल करने की पावर एक बराबर नहीं होती। कुछ तेरे मेरे जैसे होते जो एक दिन भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी लाइफ कंट्रोल करने के लिए रेडी होते हैं, फिर चाहे कितना भी मन करे। समझा? सही कहा तुमने। जैसे कि श्रेया। ये कौन है? मेरी एक्स, उसका भी बहुत मन करता था, बट वो हमेशा यही कहती थी कि वो शादी के बाद करेगी, शादी से पहले कुछ भी नहीं। चूतिया थी वो भी तेरी तरह। क्या? वो क्यों चूतिया थी? क्योंकि अपनी कंट्रोल करने की पावर को तेरी कंट्रोल करने की पावर से कंपेयर कर रही थी। और तू इसीलिए चूतिया है क्योंकि तूने ऐसी लड़की छोड़ दी जो सिर्फ तेरे लिए अपना नीचे वाला व्रत इतने लंबे समय तक रखने को राजी थी। अथर्व के पास कोई जवाब नहीं बचा था, पर श्वेता आज उसकी सही से लेने का मूड बना चुकी थी। एक जोक सुनेगा? एक बार संता और बंता कार से दिल्ली जा रहे थे। कार संता की थी, लेकिन चला बंता रहा था। वो बार बार गर गर करके रैश ड्राइविंग कर रहा था। कहीं रेड लाइट होती थी तो
तो वो भी इंजन ऑफ करने की बजाय जोर जोर से रेस देने लगता। दूसरे गियर में टॉप स्पीड चलाने की कोशिश करने लगता था। इस पर संता ने टोका कि ओए, ज्यादा फालतू रेस मत दे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और फिर बंता ने क्या बोला? वो बोला कि ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, पेट्रोल तो दिल्ली तक का डलवाया है ना। ओह अच्छा। ओह के घोड़े, पेट्रोल हो या तेरी बॉडी की एनर्जी, सब लिमिटेड है। अगर तू सोचेगा कि बुढ़ापे में तो मैं ढीला पड़ ही जाऊंगा, अभी एक बार में 4 को लपेट लेता हूँ, तो तू बुढ़ापे आने से पहले ही खत्म हो जाएगा कि नहीं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, ये बात थी नहीं, ये बात है। इसीलिए तेरी बॉडी ने तेरी सैटेलाइट वाली बीमारी को होल्ड पर डाल दिया है, ताकि तेरे औजार को आराम मिल सके। सैटेलाइट नहीं, सैटेराइसिस। हाँ हाँ, जो भी नाम दे दे, है तो ठरक ही। वरना तू ही बता, इतने दिन तू बिना सेक्स के कैसे रह सकता था? अभी तुझे कितने दिन हो गए हैं? अतः टुट्टी पे उंगली रख के ये सोचने लगा। श्वेता उसके सर को छोड़कर अब उसके हाथों पर तेल लगाने लगी। इधर मैं सोच रहा था कि मैंने ऐसे कौन से भले कर्म किए थे कि मुझे आईफोन 14 गिफ्ट में मिला था। मैं और श्रेया नए नए आईफोन खरीद कर कार में आकर बैठे थे। दोनों की मिलाकर कॉस्ट 1,60,000 हुई थी। श्रेया ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा था और अपने साथ साथ मेरे लिए भी एक फोन ले लिया था। मुझे आज ही पता चला था कि श्रेया अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड भी रखती थी। शॉपिंग करने से बेटर मूड मेकर कोई नहीं है। फोन अरेंज हो गए हैं, अब तो डुप्लीकेट सिम निकलवा दे प्लीज। हाँ वो मैं करवाता हूँ, बारिश तो बंद हो जाए। पर मैं इतने महंगे फ़ोन का क्या करूँगा श्रेया, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ तेरी मैथ नहीं है कि समझना ही पड़े। चल इधर आ। मुझे इधर आ बोलकर वो खुद मेरे पास आई और मुझे कस के हक कर लिया। मुझे उसकी बॉडी से एक अलग ही स्मेल आने लगी। फिर उसने मेरे गाल पर पप्पी कर ली।